हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 15वां 16वां 17वां अध्याय। ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। खत्रविद्ध रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। बहुत सुंदर कथाएं हैं। 15वां अध्याय। ऋचिक, जामदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्तायु, रॉय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्तायु का श्रुतंजय, रॉय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बालक और बालक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशानाप। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही, तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे यह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। ऋषि की कन्या थी रेणुका।
जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका जस सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हेहय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रिय ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी ये लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। वही कारण था कि ये पृथ्वी के भार हो गए थे और इसके फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिन हेहय वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। यह जोगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। यह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचारा करता। एक बार गले में बैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मती में ले जाकर बंद करके समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश यह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हेहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हेहयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं। अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ वहाँ डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतीपुरी ले गए। जब ये सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए।
और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। ये अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से ना दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। ये हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, संलग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्त्र अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उन सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी गतिमान और वायु के समान थे। बस इस शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ जहाँ ये अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे काट काट कर पृथ्वी पर गिराते जाते थे। ये पाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से काट काट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं, 500 धनुष पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से एक ही साथ सबको काट डाला। आप हे अधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांप के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ी की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े साथ कामधेनु लौटा ली। यह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महिष्मती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सूर्यदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभाव के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमा बाणों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। 16वां अध्याय, परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की वह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके
अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी के तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बातों को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया। यह जानकर ये महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गई और तुरंत वहाँ से आश्रम पर चली आई। वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिताजी आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था ये अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाए तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहितों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के यहाँ आ पहुँचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध ना थी। इसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। ये बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में ये नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गए। ये अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। ये बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहाँ आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से ये अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया
और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगर में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र को सिर से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञ द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का जजन किया। यज्ञ में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्राह्मण को, पश्चिम दिशा अर्धजु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि दिशाएं ऋत्विज को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके ये समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्मा नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर ये सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड ना देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी, विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा को ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुन सोपको, इसका एक नाम देवरात भी था, देवरात पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुन सौप था, जो हरिश्चंद्र जी के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यह सुन सोप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवे रात इस बुत
उत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्र में जो बड़े थे उन्हें सुनो सोप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले पुत्र मधुचंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार है। यह कहकर मधुचंदा ने मंत्रादृष्टा सुनो सोप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने आपने इन आज्ञाकारी पुत्र से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोग जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्र, यह देवरात सुनो सोप भी तुम्हारे ही गोत्र का है। तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। सहस्त्र 17वां अध्याय। खत्रविद्ध, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रविद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। आप खत्रविद्ध का वंश सुनो। खत्रविद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गीतसमद। गीतसमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी और काशी का राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। वही आयुर्वेद के प्रवर्तक है। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश है। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धूमान, जिसका एक नाम प्रतदन भी है। वही धूमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयास के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। धूमान के ही पुत्र अलर्क आदि है। ये जो अलर्क है, अलर्क की कथा हमने मार्कंड पुराण में बताया है। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक जुआ रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क जो है 66,000 वर्ष तक जुआ राजा बने। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र, वितिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्गवभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब
छत्रबिद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से आक्रिय का जन्म हुआ। आक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। आप अनेक का वंश सुनो। अनेक का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का सूची, सूची का चित्रकूट और चित्रकूट का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांत रॉय। शांत रॉय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित आयु के पुत्र रोजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रोजी ने दैत्य का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु ये अपने प्रहलाद आदि शत्रु से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रोजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रोजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रोजी के पुत्र ने स्वर्ग नहीं लौटाया। ये स्वयं ही यज्ञ का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे ये धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रोजी के पुत्र को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्षवन, हर्षवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। आप नुहुस वंश का वर्णन सुनो। अगला कथा अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।